एक कहानी आपके सामने रखना चाहता हूं। रात का वक्त था। एक खानदान अपने घर में सुकून से नींद के मजे ले रहा था। अचानक ऐसा हुआ, कोई शख्स उनके दरवाजे पे आया और जोर जोर से ठक 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 खटखटाने लगा। अब जाहिर है कि जब रात सोए हुए हैं और कोई दरवाजा जोर जोर से पीट रहा है तो घर वालों का सुकून तो तबाह होगा। अचानक घर के मालिक की आंख खुली, गुस्से में आ गया, फिर सोचने लगा इतनी रात को कौन है जो हमारा दरवाजा खटखटा रहा है। फिर अचानक बाहर से किसी ने आवाज दी और बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, भागो, निकलो, जल्दी बाहर निकलो, तुम्हारे घर को आग लग गई है। इस मौके पे वो शख्स गुस्से में आ सकता था क्योंकि उसकी नींद खराब हुई थी। दूसरी बात, वो आगाही को नजरअंदाज कर सकता था। ओके, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, कुछ नहीं होगा। दोबारा बिस्तर पे सो सकता था। या फिर एक और बात है कि वो जो वार्निंग हुई है, आगाही हुई है, उस पर अमल करे और वो बाहर निकल आए। तो ये उसके पास 3 तरह की ऑप्शंस थी। लेकिन अब आग जो है वो तेज होती जा रही थी। अब तो जलने की भी बू आ गई थी। उसने फौरन अपने बीवी बच्चों को जगाया। मिनटों में आग चारों तरफ फैल गई। बस वो जल्दी से भागे और बाहर जाकर उन्हें एहसास हुआ कि जिस शख्स ने रात को उनकी नींद खराब की वो उनका दुश्मन नहीं था, वो तो हमदर्द था, वो तो जान बचाने के लिए आया था। आज ऐसी ही एक कहानी आपके सामने रखूंगा। यूना नबी की कहानी और नैनवा शहर की कहानी। और हम पढ़ेंगे यूना की किताब, उसका 3रा बाब, पहली आयत से 4थी आयत तक। और खुदा का कलाम 2री बार, उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और वहां उस बात की मनादी कर जिसका मैं तुझे हुक्म देता हूं। तब यूना खुदा के कलाम के मुताबिक उठकर नैनवा को गया। और नैनवा बहुत बड़ा शहर था और उसकी मुसाफत 3 दिन की थी। और यूना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन की राह चला। उसने मनादी की और कहा, 40 रोज बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। अब यूं ही समझे जैसे कोई शख्स दरवाजा पीट रहा है और वो कह रहा है आग लगी हुई है, भाग निकलो। और यहाँ यूना नबी कहता है 40 दिन के बाद नैनवा शहर तबाह हो जाएगा। ये जो आयात आपके सामने लिखी है, इनमें 3 सच्चाइयां पाई जाती हैं। पहली बात, खुदा का कलाम 2री बार नाज़िल हुआ। दूसरी सच्चाई, नैनवा के लोगों को ये आखिरी वार्निंग थी 40 दिन की। और तीसरी बात, इसमें हमें नैनवा के लोगों की रहाई के लिए यूना नबी की फरमाबरदारी नजर आती है। मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बयान कर दूं। यूना लफ्ज जो है, ये नाम जो है, इसके मानी है फाफड़ा, डव, कबूतर। और आपको पता है कि कबूतर जो है ये अमन का निशान है, सलामती को पेश करता है, उम्मीद की अलामत समझा जाता है। और इसका नाम उम्मीद है, अमन है, सलामती है, क्योंकि कबूतर से मानी यही लिए जाते हैं। खुदा ने यूना को हुक्म दिया था कि उठ, नैनवा को जा और उसके खिलाफ जाके मनादी कर, क्योंकि खुदा ने कहा कि मेरे हजूर में
नैनवा के लोगों की बुराई पहुंची है, मेरे हजूर में उनकी बुराई का शोर पहुंचा है, मुझे मालूम हुआ है कि वो बदकार हैं और मैंने इसका नोटिस लिया है। अब नैनवा जो है ये बड़ा शहर था और एक देवी के नाम पे रखा गया था इसका नाम। ये शहर मौजूदा इराक में वाक़या था और नैनवा जो है बड़ी बुराई का मरकज था। हर तरह की बुराई, यहां बदकारी बड़ी आम थी, जुल्म होता था, तशद्दुद होता था और ऐसी बुराइयां थी जिनका यहां इस वक्त जमात के सामने जिक्र करना भी अच्छा नहीं है। बहरहाल खुदा ऐसे जो है वो अपने नबी को नहीं भेज रहा, वाकई एक शहर बड़ा बदकार था। खुदा को नजर आ गई बुराई, खुदा ने नोटिस ले लिया कि नैनवा में ये बुराई है। आज लोग जो है शायद उन्हें बुराई नजर आती हो अपने आप में, अपने घर में, अपनी जिंदगी में। अगर वो झांके तो उनको अपने आप में बुराई शायद नजर आती हो सकता है पड़ोसियों की बुराई भी नजर ना आती हो, या शायद औरों की बुराई तो नजर आती हो, अपनी नहीं। लोग गुनाह को मामूली बात समझते हैं, आम जैसे कि रूटीन की बात है और सोसाइटी ने तो आजकल गुनाह को अपने नाम दे रखे हैं, गुनाह को बुराई नहीं समझते। लेकिन खुदा ने नोटिस लिया। आयत कहती है खुदा ने सुना और खुदा ने यूना से कहा जाकर नैनवा के खिलाफ मनादी कर, क्योंकि मेरे हजूर उनकी बुराई पहुंची है। अगर कोई ये शब्द समझता है कि वो बुराई में झगड़ा हुआ है तो याद रखें आप बुराई को पोशीदा रख सकते हैं, अपनी बुराई को, लेकिन खुदा देखता है। खुदा की नजरों से कुछ भी ओझल नहीं है। और खुदा के कलाम में लिखा है आज जो लोग अपने घरों में छुप कर बदी करते हैं, एक दिन ऐसा आएगा वो कोठों पे चढ़ के इसकी बनाती होगी। तो खुदा ने नोटिस लिया। नैनवा एक बड़ा शहर था, इराक का बड़ा शहर, और लोगों की नजर में अजीम था। इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज आया वो बड़ा नहीं आया, वहां लफ्ज आया इट वॉज अ ग्रेट सिटी। लोगों की नजर में ग्रेट था, लेकिन खुदा की नजर में मुजरम था। चंद अहम मालूमात आपको देना चाहता हूं। याद रखें खुदा ने एक वक्त पहले भी यूना से कहा था जाकर मनादी कर नैनवा में और उनको बता कि वो अपनी बुराई से बाज आए। अब यूना जो है वो जाना नहीं चाहता वहां पे नैनवा में। उसकी कुछ वजूहात है, मैं एक वजह तो ये बयान करूंगा, शायद वो डर रहा है वहां जाऊंगा लोग मुझे कबूल भी करेंगे, मेरी बात भी सुनेंगे, मेरी मुनादी का फायदा क्या, मैं जाके कहूंगा तौबा करो नजात पाओ अपनी बदियों से बाज आओ, वो नहीं करेंगे। एक तो ये उसका खौफ था। दूसरा एक बड़ी बात यह थी कि नैनवा बनी इसराइल का दुश्मन था और शायद उसके अंदर यह भी बात हो कि मैं दुश्मनों में जाऊं, इसराइल के दुश्मनों को जाके कहूं कि वो बच जाए, मरते तो मरने दे। यूना नाम का मतलब क्या है मैंने आपको बताया जी, अमन सलामती। तो वो कह रहे कि मैं जाऊं सलामती की खबर दूं, नाम तो अच्छा है लेकिन वो अमन की खबर लेके जाना नहीं चाहता। कहते दुश्मनों में यही सबब था कि वो नैनवा जाने से इनकार कर रहा था। और एक और बात, बड़ी बात, यूना खुदा की नेचर से वाकिफ था। वो कह रहा था कि खुदा को रहम मिल रहा है, इसका क्या पता मैं जाऊं जाके मुनादी करूं और खुदा का इरादा बदल जाए और वो बर्बादी ना करे। और उसने खुदा से कह भी दिया, उसने कहा ऐ खुदा मैं जानता हूं कि तू रहीम और करीम है, कहर करने में धीमा है और शफकत में गनी है। साफ साफ कह भी दिया कि खुदा में तो तेरा पता है तू रहमकारी रहना,
तू माफ कर ही देना है, ऐसे तो नहीं भाग रहा। उसे खदशा था कि नैनवा के लोग कहीं तौबा ना कर रहे, कहीं तौबा ही ना कर रहे, कहीं गुनाह से बाज ही ना आ जाए। जब खुदा ने यूना को मनादी करने के लिए नैनवा में भेजा तो उसके पास बहाना था। मैं अभी खादमों से बात करने लगा हूं। आप कहेंगे हम तो सारे खादम नहीं है, ईमानदार सारे खादम हैं। आपको जिम्मेदारी दी गई है, जाओ जाकर सारी कब्र के सामने इंजील की मनादी करो। इरशाद आज़म आपको मिला है और आपसे कहा गया है कि मनादी करो। अब आप कहेंगे मैं तो स्टेज पे खड़ी होकर आप नहीं सुना सकता, आप कहेंगे मैं तो मनादी नहीं कर सकता, लेकिन खुदा आपको शायद आपके पड़ोसी के घर में भेज रहा है, आपके रिश्तेदारों के घर में भेज रहा है, आपके मिलने जुलने वालों के घरों में भेज रहा है, आपके दोस्तों के पास भेज रहा है और कह रहा है कि उनको जाकर खबर दो कि गुनाह से बाज आए, वरना एक दिन वो हलाक हो जाएंगे। तो फिर आप ये सोच सकते हैं कि मैं क्यों जाऊं। कुछ बहुतों को मुझे मालूम है, मैंने कईयों से बात किया, मैंने कहा बहन आपका फलां रिश्तेदार जो है उसको निजात की तालीम दे, उसको समझाएं। मैंने किसी भाई से कहा भाई आप अपने फलां रिश्तेदार के पास जाए, वो खुदा के साथ नहीं चलता, वो निजात की तालीम को नहीं मानता, एक दिन आएगा वो जहन्नम में जाएगा। तो वो कहते नहीं साड़ी नहीं मानते। और भाई नहीं मानते आप तो जाए, मेहनत तो करें, उज़र पेश ना करें, इरशाद आज़म की तकमील करें। अब अगली बात, आप सब तैयार हैं सुनने को? कितनों को कलाम की वसीला से बरकत मिल रही है? मेरे लिए नहीं, यीशु के लिए ताज़ा हो रहा है। बस क्या हुआ, पहली बार कलाम नाज़िल हुआ, उसमें सरकशी की, बगावत, रिबेलियन की, नैनवा जाने से सीधा सीधा इनकार। खुदा ने कहा था नैनवा को जा, ये कहां चला गया? बोलिए कहां चला गया? नैनवा जाने की बजाय तर्सीस को चला गया। और फिर आप आगे कहानी जानते हैं क्या हुआ। जिस जहाज में बैठा हुआ था, समुद्री जहाज में, वहां तूफान आ गया, जहाज डूबने लगा। लोग अपना सामान जहाज का जो है वो पानी में फेंकने लगे कि शायद जहाज हल्का हो जाए, लेकिन कुछ मानना पड़ा। आखिरकार यूना को समंदर में फेंक दिया। हेलो, आखिरकार उन्होंने क्या किया? यूना नबी को समंदर में फेंक दिया। और फिर खुदा ने एक बड़ी मछली को हुक्म दिया हुआ था कि मेरा बंदा आ रहा है समंदर में। खुदा को पता था मेरा बंदा मेरा हुक्म नहीं मान रहा है, दौड़ रहा है। एक बड़ी मछली, वेल को क्या है, वेल मछली को हुक्म दिया हुआ था कि यूं ही यूना आए, समंदर में फेंका जाए, एकदम उसे निकल रहे। मछली ने खुदा का हुक्म माना, मछली ने मान लिया, यूना ने नहीं माना, मछली ने मान लिया। आपको पता होगा कि एक दफा खुदा ने एक गधी को जबान दे दी थी। गधी को खुदा ने जुबान दी, गधी मान ने खुदा की आवाज को सुना, लेकिन कभी ने नहीं। और यहां ऐसे ही हुआ, मछली ने मान लिया। बेजान खुदा का हुक्म मानते हैं, जानवर खुदा का हुक्म मानते हैं। खुदा ने कौवे को हुक्म दिया, जाकर एलिया को खुराक दे। कौवे जाते थे, इसका मतलब परिंदे, जानवर खुदा का हुक्म मानते हैं। मछली मानती है और खुदा का खादम जो है इनकार कर रहा है। आप खुदावंद की वार्निंग लेकर लोगों तक पहुंचे, जाएं। लोग आपकी वार्निंग सुन के कबूल कर सकते हैं, इनकार भी कर सकते हैं, आपका मजाक भी उड़ा सकते हैं, आपको कह देंगे आ गया बड़ा भाई, कुछ भी है। खुदावंद की वार्निंग को लेके जाएं। भाग सकते हैं लोग खुदा की जुबान से, लेकिन एक बात याद रखें। हेलो, एक बात याद रखें, यूना खुदा से तो भाग गया, खुदा की नजरों से नहीं भागा। यूना खुदा से तो भाग गया, लेकिन खुदा की नजर उस पर थी। वो मछली के पेट के अंदर भी जानता था कि यूना को कैसे बचाना है। जो वेल मछली है उसके अंदर इतने फासिद मादे हैं, ऐसे एसिड्स हैं कि अगर कोई उसके
उसके अंदर चला जाए, कोई जानवर ही चला जाए बड़ी मछली के अंदर, जैसे कि यूना, तो वो मिनटों सेकंड्स में वो तबाह हो सकता है, मर सकता है। इसका मतलब है खुदा ने मुकम्मल कंट्रोल किया कि वो उसे मछली के पेट में कोई मुश्किल ना हो। तो खुदा की बुलाहट उसका पीछा कर रही थी। पहली बार तो उसने इनकार किया, मछली के पेट में चला गया और मछली के पेट में जाकर उसने खुदा से कहा, ऐ खुदावंद मुझे माफ कर, अब मैं जाऊंगा। मछली के पेट में तौबा कर रहा है, माफी मांग रहा है, और खुदा ने उसकी बात को सुन लिया। और फिर जब सुन लिया, वो मछली के पेट से बाहर आया। खुदा ने मछली को हुक्म दिया था कि इसे जाकर खुश्की पे उगल दे, वो उगल दिया, और वहां जाकर खुदा का कलाम दोबारा नाजिल हुआ। और ये जो आयत है, ये दोबारा नाजिल होने के बारे में खुदा एक बार ही बोल रहा है, फिर दो बार ही बोल रहा है, परवाह ना करिए तो तीसरी बार ही बोल रहा है। आज आपसे खुदा कलाम कर रहा है, जाओ जाकर लोगों को इंजील की खबर सुनाओ। आप अगर इसे दरगुजर करते हैं तो फिर क्या होगा? एक दिन तो खुदा जो है आपको मछली के पेट में फेंक देगा। मतलब खुदा ने आपको काम ले लेना अपना, उसने ले ही लेना है। खुदा बुलाहट के पीछे खड़ा रहता है। यूना ने अब फर्माबरदारी की। यूना की किताब उसका 30वां बाब और उसकी 30वीं आयत पढ़ता हूं, सब देखिए और पढ़िए। तब यूना खुदा के कलाम के मुताबिक उठकर नैनवा को गया, और नैनवा बहुत बड़ा शहर था और उसकी मुसाफत 3 दिन की थी। इसका मतलब है जब मछली ने उसे खुश्की पे उगल दिया, तो वहां से 3 दिन का सफर था नैनवा तक। 3 दिन पैदल चला, 3 दिन की मुसाफत तय करके वहां चला। पहले बाब में मैंने बताया कि उसे कहा गया उठ, वो उठकर तरसीस को भाग गया। तीसरे बाब में खुदा ने कहा उठ, वो सही ठिकाने में वहां पहुंच गया नैनवा में। वही खुदा, वही नबी, वही हुक्म, लेकिन अब हालात बड़े फर्क है। खुदा पहले खादम को बदलता है, फिर लोगों को बदलता है। सुनिए, अगर आप किसी को बचाना चाहते हैं, कितने जो किसी रिश्तेदार को, किसी बहन भाई को, किसी दोस्त को बदलना चाहते हैं, उनको कलाम सुनाना चाहते हैं कि वो भी तौबा कर लें, वो भी निजात पा लें, कितने चाहते हैं? आप सब तो खुदा पहले आपको बदलना चाहता है। आप बदले पहले, आप एहसास करें पहले। खुदा ने पहली दफा भी आपको कहा था, आज भी कह रहा है, सेकंड चांस ले लें। पहले आप बदले, फिर जाएं तो यकीनन काम होगा, लोग भी बदलेंगे। पहले खादम बदले, ईमानदार बदले, तब्दील हो, फिर खुदा औरों को भी बदलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, कहिए हालेलुया, बोले हालेलुया। अब यूना चला गया नैनवा में, और खुदा ने कहा था कि जाके मनादी कर, और मनादी ये कर 40 दिन बाद नैनवा बर्बाद हो जाएगा। यूना ने आने वाली अदालत की खबर दी। यूना ने साफ साफ कहा 40 दिन के बाद नैनवा बर्बाद हो जाएगा। इस आगाही में आपको जुल्म नजर आता है? इस आगाही में आपको खुदा की बेहमी नजर आती है? क्या ख्याल है? नहीं। किस लफ्ज में से पता चलता है कि खुदा रहमदिल है, वो क्या करने में दिल है? इस पूरे जुमले में कहां से लफ्ज 40? तालियां बजाते अपने लिए। किसने कहा आपने कहा 40? असल में 40 का जो अदद है, इसी में ही सारी बात है। खुदा ने मोहलत दे दी, ये भी प्यार है। 40 दिन की मोहलत दे दी, ये भी प्यार है कि चलो 40 दिन में तौबा कर ले, निजात पा ले, ये उसकी बख्शिश है। और आज मोहलत दे दी है खुदा ने। ईमान ये मर्कज कीजिए, देखने वहां में लिखा है कि खुदा गुनहगार से कहता है तौबा करो, और अगर नहीं करोगे हलाक हो जाओगे। मोहलत है, 40 दिन की मोहलत है। इसका मतलब है, अब 40 दिन का मतलब है खुदावंद यीशु
मसीह अपने जाहो जलाल के साथ आने वाला है, और जब वो ललकारेगा, आसमान से ललकारेगा, ईमानदार जो मर गए हैं वो जी उठेंगे, और जो गुनहगार जिन्होंने खुदा को रद्द किया है वो नीचे रह जाएंगे। आज मोहलत है, यीशु मसीह के आने से पहले पहले तौबा कर ले, निजात पा ले, उसे कबूल कर ले। ये रहन ही तो है कि आपके पास वक्त है। पतरस के खत में लिखा है, सुनिए क्या लिखा है। खुदा अपने वादा में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, वो ठहरा हुआ है। अब कोई ऐसा नहीं कह सकता है, हेलो, कोई कह सकता है ठीक है 40 दिन है, 39वें दिन बड़े दिन में आ गए, अरे बड़े दिन में कर लाऊंगा, अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैंने बड़ा पैसा कमाना है नचाए से, अभी तो मैंने फलां काम करना है, फलां काम करना है, फलां काम करना है। खुदा ने मोहलत दी है, वक्त का कोई पता नहीं कब यीशु मसीह आ जाए। खुदा यीशु मसीह दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटा रहा है, कब आ जाए कोई पता नहीं। आज वक्त है 40 दिन का, शायद आज आपका 40वां दिन है। 39 दिन हो गए मुनादी करते करते, खातम थक गए मुनादी करते करते, पास्टर मुनादी करते करते थक गए, बेदहीन थक गया, दिली ग्रहण थक गया, रेनहार्ड कॉन्की थक गया, बड़े बड़े मुनादी थक गए मुनादी करते। आज शायद 40वां दिन है, आज ही कबूल कर ये उसका रहने के 40 दिन को मौका दिया। फिर नैमा के लोगों ने फौरन कबूल कर लिया। सुनिए गौर से, अब एक बात जरा ध्यान से देखिए। एक बड़ा शहर, बड़ा मतलब साइज में बड़ा, जब यूना नैमा में पहुंचा, वो गली गली में फिर रहा है, उठो जागो, 40 दिन बाद नैमा बर्बाद हो जाएगा। एक गली में गया, दूसरे में गया, तीसरे में गया, न जाने कितना बड़ा शहर था वो फिरता रहा। एक दिन की मुसाफत चला, और फिर अगले दिन की मुसाफत चला, दूसरे दिन भी चलता रहा, चौथे दिन भी चलता रहा, मुनादी करता रहा, 40 दिन बाद बर्बाद हो जाएगा, पास आओ, बदियों से पास आओ, तौबा करो। वो खटखटा रहा था, चीख रहा था, कोई लाउड स्पीकर नहीं है उसके पास, कोई ऊंची आवाज का आला नहीं है जो सारे लोगों तक आवाज पहुंच सके। घर घर जाके दरवाजा खटखटा रहा है, चीख रहा है, चला रहा है, 40 दिन बाद नैमा बर्बाद हो जाएगा। आखिरी आवाज पूरे शहर में पहुंच गई, बादशाह तक पहुंच गई, और फिर क्या हुआ? उन्होंने तौबा की। जरा नैमा के लोगों के लिए तालियां बजाओ। नैमा के लोगों ने तौबा कर ली, खुदा उनको कबूल कर लिया, अपनी बदियां छोड़ दी। दूसरा ग्रंथियों 6 बाब दूसरी आयत लिखा है, क्योंकि खुदा फरमाता है, मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली और निजात के दिन तेरी मदद की। क्योंकि देखो आप कबूलियत का वक्त है, देखो ये निजात का दिन है। आप कहिए मेरे पीछे, देखो ये निजात का दिन है। फिर कहिए, देखो ये निजात का दिन है, ये देखो ये निजात का दिन है। आज जाए 40वां दिन आज है, तुम्हारा नेवर कम्स, कल को कोई पता नहीं। मत कहेंगे जी कर लूंगा, बड़ा टाइम है, कोई पता नहीं वक्त का क्या बन जाए। आज वक्त है, अपने गुनाहों से बाज आए, नाजायज मुनाफे से बाज आए, बदियों से बाज आए, तौबा करें, खुदा उनको शख्सी निजात का कबूल करें, कलाम को रद्द ना करें, रिजेक्ट ना करें, क्योंकि आज वक्त है, कल नहीं, आज अभी। नैमा के लोगों ने मैंने बताया कि तौबा कर ली। उनके स्टेप क्या थे? पहली बात वो खुदा पर ईमान ले आए। यूना की बात सुनकर किस पर ईमान ले आए? किसका खुदा? ये तो गैर कौम लोग हैं, किसका खुदा? इस्राएल के खुदा पर ईमान ले आए। नैमा के लोग यूना के खुदा पर ईमान ले आए, और फिर दूसरा कदम खाकसार बन गए, राख में बैठ गए, खाक ओढ़ ली, टाट ओढ़ लिया। बादशाह खुद तख्त से उठ बैठा, टाट ओढ़ लिया, राख पे बैठ गया, तकब्बर जाता रहा, फ्रोतनी आ गई,
तकब्बुर जो है बहाने ढूंढता है, ईमानदारी कि नहीं तरशीस बड़ा खतरनाक, ये नैनो बड़ा खतरनाक है, वहां के लोग कबूल नहीं करेंगे। आज भी बहाने बने हैं, बहुत लोग बहाना करते हैं, नहीं मेरी नहीं सुनेंगे, वो मेरे रिश्तेदार हैं, अच्छे हैं, अपने अपने चर्च जाते हैं, तौबा नहीं की, निजात नहीं पाई, मेरी बात नहीं मानेंगे, मुझे कबूल नहीं करेंगे। और भाई आप पहले से क्यों कह रहे हैं? जाए। याद रखें, कोई शख्स नेक है, अच्छा है, तो जरूरी नहीं है वो निजात याफ्ता हो। गुनहगारों के पास जाए, खा वो अच्छे हैं, लेकिन अगर तौबा नहीं की उसके पास जाए। हालेलुया। ये खाकसार बन गए, तकब्बुर छोड़ दिया। और याकूब के साथ में लिखा है 4 बाब की 10वीं आयत, खुदा के सामने फरोख्त नहीं करो, वो तुम्हें सर बुलंद करेगा। आपसे भी कहता हूं, ईमानदारों से भी, अपने घमंड से बाज आए, उठे, निजात का कलाम सुनाए यूना की तरह। और जो गुनहगार हैं, जो भीख बन चुके हैं, जो तौबा नहीं करते, निजात की बातें फरोख्त से खुदा उनके कलाम को कबूल करें, खुदा सरफराज करेगा। चौथा स्टेप उनकी जिंदगी में, उन्होंने रोजा रखा। रोजा रखा, उसने मनादी की कि तौबा करो, 40 दिन बाद बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने सिर्फ माफी नहीं मांगी, रोजा भी रखा। अब सुनिए रोजे के बारे में। रोजा रखने से माफी नहीं मिलती गुनाहों से। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि रोजा रखने से माफी मिलती है। रोजे के साथ उन्होंने माफी भी मांगी, तौबा भी की, बच्चों से बाज भी आए, लिहाजा वो खाकसार भी बने, तौबा भी की, माफी भी मांगी, गुनाह को भी छोड़ा, बच्चों से बाज भी आए और रोजा भी रखा। ये प्लस पॉइंट है। याद रखें, खाली रोजा रखना तो भूख हड़ताल है, ये तो मजहबी होना है, ये मजहबी होने का निशान है। लेकिन अगर उसके साथ दुआ है, मुआफी है, तो फिर ये काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो बुरी राहों से बाज है। आपके लिए, मेरे लिए, गुनहगारों के लिए जो खुदा को कबूल नहीं करते, एक आयत पढ़ना चाहता हूं। ईमान की किताब 19वां बाब, ईमान की किताब 3रा बाब 19वीं आयत। क्या लिखा है? जो पढ़ सकते हैं सामने लिखें, पढ़े क्या लिखा है? बस तौबा करो और रुजू लाओ, ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदा के हुजूर से ताजगी के दिन आए। तौबा करें, रुजू लाएं, फिर खुदा की तरफ से ताजगी के दिन आए। अब एक जरूरी बात सुनिए, अब तैयार है सुनने के लिए? जरूरी बात, कितने तैयार हैं? अभी वो हाथ सब ने खड़े नहीं किए। कितने जो तैयार हैं सुनने के लिए? सुनिए, आपको पता, सैकड़ों साल बाद जब खुदावंद यीशु मसीह जमीन पे आया और उसने मनादी करनी शुरू की। हेलो, सुन रहे हैं? सैकड़ों साल बाद, यूना के बाद की बात बता रहा हूं। यीशु मसीह जमीन पे आया और उसने आके मनादी की, और आकर यीशु मसीह ने यूना नबी का रेफरेंस दिया, नैनवा के वाक्या को कोट किया। इतना अहम वाक्या ये। आइए पढ़ते हैं बल्कि 12वां बाब, उसकी 40वीं 41वीं आयत लिखा है, क्योंकि जैसे यूना 3 दिन रात मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 दिन रात जमीन के अंदर रहेगा। और आगे नैनवा के लोग, ये मैं चाहता हूं सर पड़े जरा इधर देखिए सामने, यहां से शुरू करें। नैनवा के लोग, कौन सी लाइन में है? कौन सी लाइन? किसी देखिए क्या लिखा है? नैनवा के लोग अदालत के दिन इस जमाने के लोगों के साथ खड़े होकर इनको मुजरिम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूना की मनादी पर तौबा कर ली। और देखो यहां वो है जो यूना नबी से भी बता। मत्ती की इंजील 4 बाब की 17 आयत में लिखा है, यीशु ने मनादी करना और ये कहना शुरू किया, तौबा करो। तो वो कह रहे हैं कि नैनवा के लोगों ने यूना की नबी की बात को सुन के तौबा कर ली। और यहां वो है जो नबियों का सरदार है। यीशु मसीह कहता है, मैं खुद यहां सब नबियों का सरदार आ गया हूं, तुम मेरी बात को कबूल
नहीं करते कि एक दिन ऐसा आएगा कि अदालत के दिन ये नैनवा के लोग खड़े होकर तुम्हें मुजरिम ठहराएंगे और कहेंगे तुमसे तो हम अच्छे हैं, हमने एक नबी की बात मान ली, तुमने यीशु की बात को नहीं माना। ये यीशु मसीह कह रहे हैं। फिर क्या ख्याल है, मुजरिम ठहर गए, मुजरिम ठहर गए। अब तो यीशु मुजरिम नहीं ठहराता, कलाम में लिखा है यीशु किसी को मुजरिम नहीं ठहराता, रुल्कुस ठहराता है। आज रुल्कुस ठहराता है मुजरिम, आपको कायल कर रहा है, लेकिन एक दिन यीशु मसीह मुजरिम ठहराएगा, तख्त अदालत के सामने खड़े होंगे और वो नाफरमानी करने वालों को हुक्म देगा उस आग में चले जाओ जो गुनहगारों के लिए तैयार की गई। आज यूना की मनादी के मुताबिक यूना के लिए सेकंड चांस था। पहला चांस उसने मिस कर दिया, उठ जा, नहीं गया, दूसरे चांस पे चला गया। भाई बहन, सेकंड चांस। आज खुदा कह रहे चले आज ही जाओ, जाके मुनादी करो, आज ही जाके कलाम सुनाओ, सेकंड चांस है। और सुनिए, सेकंड चांस कब तक रहेगा? यीशु के आने पे सेकंड चांस खत्म हो जाएगा। आपकी मौत पे, इंसान की मौत पे सेकंड चांस खत्म हो जाएगा। इस सेकंड चांस से फायदा उठाएं, इंजील की मुनादी करना शुरू करें और तौबा जिन्होंने नहीं की वो तौबा करें। ये आखिरी चांस उनके लिए हो सकता है। वार्निंग का मतलब है, एक दफा मेरी तरफ देखिए, सब देखें, कितनों को पता है कि नैनवा के लोगों को खुदा ने वार्निंग दी थी? जिनको पता हाथ खड़ा करें। वार्निंग का मतलब क्या है? वार्निंग का मतलब आगाही है, लेकिन वार्निंग के अंदर रहम है खुदा का। जब वो कहता है 40 दिन के बाद, इसका मतलब ये रहम ही तो है कि उसने मोहलत दी है, तो फिर सेकंड चांस है आपके पास। 40 का आज 40वां दिन है, ये खुदा का रहम ही तो है। आज नैनवा के दो लोगों की तरह तौबा कर ले, निजात पा ले, खाकसार हो जाए, घमंड से बाज आए और खाकसारी करें। आज वार्निंग को कबूल कर लें, तौबा कर लें। आज वक्त है, कल टाइम नहीं आएगा। पहले नंबर पे आज मैं 2 तरह के लोगों के लिए पैगाम दे रहा हूं, मैं पैगाम का एंड कर रहा हूं। पहले नंबर पे कितने जो सुनने के लिए तैयार हैं? 2 तरह के लोगों के लिए, जिन्होंने तौबा की, निजात पाई, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देता कबूल कर लिया, खाकसार बन गए, गुनहगार गुनाह से बाज आ गए, खुदा के खादम बन गए। आपके लिए पैगाम है, सेकंड चांस है। जाओ, जाके इंजील की मुनादी करो, इरशाद आज़म की तकमील करो। कल का कुछ पता नहीं, कल का कुछ पता नहीं। दूसरा पैगाम है उन लोगों के लिए जो घमंड में है, तौबा नहीं करते, निजात नहीं पाते, निजात के मुताबिक खुदा के कलाम को सुनकर तौबा नहीं करते और पानी का बपतिस्मा नहीं लेते, वो घमंडी हैं। उनके लिए पैगाम है, शायद आज आपका 40वां दिन है। बेटे 40वां ना हो जाता। मेरे पास देखो, देखो जरा, आज 40वां दिन है, ऐसा ना करने के थोड़े 40 पड़ जाता है। फिर कहना कि यार 40 दिन मेरे पूरे हो गए सर, मैंने जात पा लिया और मेरा अपना 40 हो गया। ये मैंने मजाक में बात की है, लेकिन इसमें भी एक भेद है। इससे पहले कि मौत गालिब आ जाए, आज वक्त है यीशु मसीह को कबूल करें। प्लीज खड़े हो जाइए।